ये इसके अंदर जो आपको चमकदार जगह नज़र आ रही है, तो आपको एट एन एवरेज क्या कॉस्ट आती है इस पत्थर की? मैं भी चप्पू चला के देखूं। जी, ये देखें ना, ये उससे ज़्यादा खुश्क है। ये असल में इसका कलर जो है ना वो ब्राउन होता है। पे कसम जी खा जी। के ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खालिस है, इसमें कोई हमने मिलावट नहीं की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर वसीम अहमद ख़ान। मैं इस वक्त टेक्सला में मौजूद हूं। मैं अपने वाइल्ड लाइफ के किसी सर्वे से अपर नीलम वैली से ट्रैवल कर था वापसी की तरफ, तो हज़ारा मोटरवे से फिर M1 फिर M2 के ज़रिए से हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। तो ये हैं हाफिज़ मोहम्मद अशफाक साहब। जी जी। तो हाफिज़ साहब काफ़ी दिनों से, बल्कि काफ़ी महीनों से मेरे साथ राब्ते में थे। मेरी इनके साथ पहली मुलाकात है। बेशक। तो इनका जो अपना बिज़नेस है वो सलाजीत का है, शिलाजीत या सलाजीत। तो इन्होंने मुझे कई मरतबा मैसेज किए कि आपने वीडियो जो बनाई थी उसमें आपने प्रोसेसिंग पूरे मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाई थी, तो आए हम आपको दिखाते हैं कि सलाजीत को प्रोसेस कैसे करते हैं। तो अभी हम बैठे हुए थे आपस में गपशप हो रही थी, तो मैंने सारा इनका सेटअप देखा है। तो अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह प्रोसेस करते हैं और सलाजीत किस तरह अखज़ की जाती है। लेकिन अभी इन्होंने एक दो चीज़ें मेरे साथ शेयर की कि सलाजीत बनती ऐसे है कि जो प्लांट मटेरियल है, ये सलाजीत दरअसल प्लांट मटेरियल है। तो ख़ास तौर पे मोसिस जो है वो जिसको जो जिस तरह एलजी या फंजाई या इस लेवल के प्लांट्स होते हैं छोटे, वो जब ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, साल हा साल पड़े रहते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। क्यों जी, इसी तरह। जी बिल्कुल यही बात हुई है ठीक हमारी। है। तो ये बज़िद है कि ये इसी तरह होता है, सलाजीत यही होती है। तो मैं बज़िद हूँ कि ये इस तरह नहीं होता, कुछ और होता है। तो वो मैं बताता हूँ क्या होता है, जो मेरे इल्म में है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी देखने वाले ख़ुद गूगल मौजूद है और इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के सर्च इंजन्स मौजूद हैं, वहाँ से देख सकते हैं कि इसकी माहियत क्या है। तो बहरहाल इन्होंने जो कहा कि प्लांट मटेरियल है जो ज़ेरे ज़मीन दबा रहने के बाद इस तरह बनता है। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि जो प्लांट मटेरियल है ये ऑर्गेनिक मैटर है, और जो एनिमल डेड एनिमल मटेरियल है वो भी ऑर्गेनिक मैटर है। तो जब प्लांट मटेरियल ज़मीन के नीचे साल हा साल दबा रहे, साल हा साल नहीं, सैकड़ों साल नहीं, हज़ारों साल नहीं, करोड़ों साल दबा रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्रूड ऑयल बन जाता है सही। इस तरह। तो ये जो आज हम फॉसल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, फॉसल्स क्यों कहते हैं कि जो हमारे जो जानवर या पौधे या इस तरह के ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन के नीचे करोड़ों साल पहले दब गया था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें कन्वर्ट हो गया, तो हम उसको निकाल के इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लांट मटेरियल हो तो आपने देखा होगा कि जो सलाजीत है वो एक बहुत गाढ़ा विस्कस एक मादा है। जिस तरह शहद होता है, गाढ़े शहद को आप उठाएं और ऊपर चम्मच के साथ करें तो उसमें एक धार बनती है, नीचे तक कतरा बनता ही नहीं है कितनी देर तक। बिल्कुल ऐसे ही तो है। सलाजीत भी इसी तरह की होती बिल्कुल है। इसी तरह तो बिहेव जो करती है। प्लांट मटेरियल है, सेलुलोज है, ऑर्गेनिक मैटर है, उसको आप देखें, आप पालक पकाते हैं, साग पकाते हैं, उसको कितना घुमाते हैं, घोटते हैं, उसके बाद में वो इस तरह की माहियत बन जाती है शहद की तरह की, उसकी उसकी माहियत फिर भी नहीं बनती इस नहीं तरह बनती की, ना। ऐसे ही तो है। ये डिज़ोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर जो है। तो ये जो सलाजीत है, ये व्यूअर्स मैं बता दूं, पहले भी मैं एक दो वीडियोस में बता चुका हूं कि देखें, ज़मीन जो है उसमें साइंसदानों ने कोई 190-92 के करीब कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अनासर दरियाफ्त कर लिए हैं। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ सेमी मेटल्स हैं, कुछ गैसेस हैं मुख्तलिफ। तो इस दुनिया के ऊपर, इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर जितनी भी अशिया बनी हैं वो उन्हीं अनासर से मिलके बनी है। अगर फ़र्ज़ करें 192 अनासर हैं, एलिमेंट्स हैं, तो हमारा जिस्म जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, ये लगभग 35 मुख्तलिफ अनासर का मजमुआ है। तो किसी, अगर हम अपने टिशू लेवल पे जाएं, टिशू को नीचे प्रोटीन लेवल पे जाएं, प्रोटीन को अमाइनो एसिड पे लेके जाएं, अमाइनो एसिड को नीचे और एटॉमिक लेवल पे लेके जाएं, तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट एटम्स नज़र आते हैं। तो मुख्तसरन ये कि इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर हर एक चीज़ जो पाई जाती है वो इन्हीं 192 अनासर के मुख्तलिफ कम्बिनेशंस है। कोई चीज़
दो एटमों से मिलके बनी है कोई चीज़ एक एलिमेंट का मजमूआ है, फ़र्ज़ करें लोहा है, लोहे के एटम्स आपस में मिलेंगे तो लोहे की धात बन जाती है। सोना जो है सोना, बाज़ जगहों पे कुछ कम्बिनेशन हैं, कुछ एलिमेंट्स मिल के, फ़र्ज़ करें 35 एलिमेंट ने मिल के इंसानी जिस्म बनाया, 30 एलिमेंट्स ने मिलके एक पौधे का जिस्म बनाया, 15 एलिमेंट्स ने मिलके कुछ और चीज़ बनाई। तो ये मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन हैं इन चीज़ों के। दूसरी बात इसमें ये है कि देखें, ज़मीन जब बनी थी तो आग का गोला थी एक। तो मैं मिसाल देता हूँ कि आप लोहे की भट्टी के अंदर जब उसको गर्म करते हैं जी। तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेरा ख्याल जाके वो पानी बन जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो जब आप एक लोहार औजार बना रहा होता है तो आग जला के उसके अंदर लोहा रखता है उसको शेप देने के लिए, तो रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। तो जैसे ही वो उसको निकालता है तो आधे मिनट में वो उसका रंग बदल जाता है, सुर्खी माइल नहीं रहता, वो ग्रे हो जाता है, डार्क हो जाता, डार्क होना शुरू, लेकिन उसकी तमाज़त उसी तरह होती है, उसकी जो गरमाइश है उसी तरह होती है। बिल्कुल इसी तरह जब ज़मीन बनी तो ये आग का एक गोला थी। तो जब बाहर जो उसकी सरफेस है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हुई, चंद सालों में, चंद दहाइयों में, चंद सदियों में, चंद हज़ार सालों में ऊपर वाली सरफेस जो है वो कुछ ठंडी हुई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सरफेस से अंदर की तरफ ठंडक आनी शुरू हुई, यानी कि उसकी गर्माइश कम होनी शुरू हुई। कम होते 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 अब कहाँ तक पहुँच गई है ये साइंसदान बेहतर जानते हैं, मैं तो साइंसदान नहीं हूँ, एक आम बंदा हूँ। तो वो कितनी अंदर से गर्म है उसका सबूत ये है कि जब कहीं वॉल्केनिक इरप्शन होती है, लावा फूटता है, तो आप देखते हैं कि बिल्कुल आग जो है पिघले हुए सियाल मादे की तरह मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ अनासर है जो ज़मीन उगल देती है, बाहर आ जाती है, तो वो फिर रफ्ता रफ्ता ठंडे हो जाते हैं। तो ज़मीन की जो मैंने बताया साख्त है उसमें 192 अनासर है, और भी कुछ मिनरल्स हैं और भी चीज़ें हैं। तो होता ये है कि ये जो सलाजीत है अब देखें, एक कैपिलरी एक्शन एक फिनोमेना है कि आप एक गिलास लें, उसके अंदर पानी हो और बारीक सी ट्यूब उसके अंदर रखेंगे तो पानी खाम खा खुद ट्यूब में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। कैपिलरी एक्शन उसको कहा जाता है। तो जब ज़मीन के अंदर चट्टानें जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा वो गैप्स होते हैं, तो अगर पानी हो तो वो कैपिलरी एक्शन के ज़रिए से आराम से बाहर आ जाता है। बिल्कुल। जब बाहर आता है तो हम कहते हैं यहाँ से चश्मा फूट पड़ा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो हैं जब इसमें ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी तो ये एक गाढ़ा मादा बन जाता है, ये उस रफ्तार से पानी की तरह ऊपर नहीं आता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है, जब आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है नीचे प्रेशर बिल्ट हो रहा है, लावा भी तो इस तरह फटता है, पहाड़ फटते हैं जब ऊपर सॉलिड जगह होती है, लेकिन जहाँ से उसको थिकनेस कम मिलती है, प्रेशर बर्दाश्त नहीं करती, फटता है, वहाँ से निकलता है। तो ये चीज़ें गरमाइश के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को मूव करती हैं, उन क्रैक्स के अंदर, उन जो क्रीवाइसिस हैं या दरारें हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है और रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ है उसके साथ शामिल होती चली जाती है। आप यहाँ पे कोई सियाल मादा ज़मीन के ऊपर ऐसे बहा दें तो वो ऐसे बहेगा, तो जो मट्टी या खशो खासाक जो भी उसमें आएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें शामिल होते चलेंगे, मिक्स होते चले जाएंगे। अब देखें, आप इस कारोबार में काफ़ी देर से लगे हुए हैं, सलाजीत का कारोबार आप कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपको कहते होंगे, बहुत सारे सवाल उठाते होंगे कि सलाजीत जो है ये चूहे की मेंगने हैं, ये गुलहरी का पू है, उसका फीसिस हैं, या फलां परिंदे की है। तो आप इस बात पे एग्री करते हैं कि ये इसमें गुलहरी की बीठे भी होती हैं, इसमें चूहों की बीठे भी होती हैं, इसमें परिंदों की बीठे भी होती हैं, इसको मानते हैं आप? देखें, जब हमारे पास ये रॉ नहीं, पहले ये मटेरियल बताएं, इसमें ये मानते हैं आप कि होती है कि नहीं होती? जो रॉ मटेरियल आता है उसमें ये सब कुछ मौजूद होता है। होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, आप अगर आपके जिस्म में शुगर की कमी हो, मिठास की कमी हो, तो आपका खामखा दिल चाहेगा कि मुझे कोई मीठा दिया जाए, मुझे मिठाई दो, मुझे चीनी दो, मुझे जलेबियाँ दो, मुझे गुड़ दो, कुछ ना कुछ दो, या और भी कुछ है मीठी चीज़। आपकी पसंदीदा क्या है? हम रेवड़ी भी खा लेते हैं। रेवड़ी भी खा लेते हैं। तो जब आपके जिस्म के अंदर कुछ नमकियात की कमी वाक़या होती है तो आपका क्या दिल चाहता है करने को? कि हमें नमक मिले, नमकीन, नमक पारे दो, कोई पकौड़े दो, कोई समोसे दो, कोई चाट दो, कोई इस तरह की चटपटी चीज़ें दो। ऐसे ही है। तो ये जब जिस्म में जिस चीज़ की कमी वाक़या होती है, खाम खा दिल चाहता है कि वो खाया जाए। ये कुदरत का निज़ाम है।
ये इंसानों में नहीं, ये फिनामिना तमाम जानवरों में कार फरमा है। हमने जो स्नो लेपर्ड है ना उसको घास खाते हुए देखा है। लेपर्ड बकरियां खाते हैं ना, हिरन मार के खाते हैं, आइबेक्स मार के खाते हैं, लेकिन उसको हमने घास खाते हुए देखा है। क्यों? जब बिल्ली को आपने देखा हुआ, कॉमन ऑब्जर्वेशन है व्यूअर्स, बिल्ली जब उसका मैदा खराब होता है तो वो घास खाती है। तो बात ये है, हाँ, जो हमारा ये साल्ट रेंज है पीछे, कोहिस्तान नमक दरियाफ्त कैसे हुआ था कि एक मिथ मशहूर है, पता नहीं उसमें हकीकत है कि नहीं है। जब सिकंदर आज़म इधर आया हुआ था तो सिकंदर आज़म का लश्कर ने यहाँ पड़ाव किया हुआ था, तो उसके घोड़े देखे गए कि वो पत्थरों को चाट रहे हैं। बिल्कुल। तो नमक किस तरह दरियाफ्त हुआ कि उन्होंने कहा ये पत्थरों को क्यों चाट रहे हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि आप ये एक जानवर को जहाँ पे चारा डालते हैं उसके अंदर एक बड़ा सा पत्थर नमक का टुकड़ा रख देते हैं कि जानवर उसको चाट रहे थे। तो नमकियात की भी जिस्म को ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम खुराक में ले लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारा जिस्म खुद बना लेता है। जो नहीं बना सकता वो मजबूरी हम बाहर से लेते हैं। अब सलाजीत जहाँ पे निकलती है, जहाँ पे इसका ओपनिंग होती है, जहाँ से ये बाहर निकल रही है पहाड़ों में, तो उस इलाके के जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको भी अल्लाह ताला ने इतनी सेंस दी हुई, इतनी सलाहियत दी हुई है कि हमारा बुरा और हमारा भला किस में है, हमारी अच्छी खुराक कहाँ पे है। अब सलाजीत इतनी एनर्जेटिक और एक सब कह लें कि मल्टी वाइटामिन रिच एक ऐसा कंपाउंड है, आप समझते हैं इस चीज़ को, कि इसमें 80 से ज़्यादा मुख्तलिफ अनासर और मिनरल्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे तो ये उनका एक मजमुआ है। तो जब एक बंदा, आपने नहीं, कई लोगों ने व्यूअर्स ये तजर्बा किया है कि वो सलाजीत की एक खुराक लेते हैं, एक छोटा सा एक जो चने की दाल का एक टुकड़ा है उसके बराबर दूध के एक गिलास में तहलील करके हल करके पी लें, तो अगले दिन कितना हशाश बशाश और एक्टिव और थकावट दूर और कमर की दर्द दूर, कई इसके हम इस पे हम बाद में बात करेंगे, तो कितना फ़र्क पड़ जाता है उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जानवरों को पता होता है कि किस हैबिटेट में क्या क्या चीज़ पड़ी है। हम अपने घर में जब रहते हैं ना तो हमें पता होता है कि मेरी उस कमरे में फ़लाँ चीज़ पड़ी है, मेरी किताब वहाँ पड़ी है, मेरे खाने की चीज़ वहाँ पड़ी है, फ्रिज में ये पड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज़ हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता होता है मेरे घर में मेरी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। इस तरह जानवरों का जो घर है, जानवर की जो टेरिटरी है, उनको पता होता है कि मेरे किस जगह पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे। तो जानवर जब इसके पास आता है, इसको थोड़ा सा खाता है, उसको वो कुछ मिलता है कि वो फिर इससे दूर हटने की कोशिश ही नहीं करता। अगर कोई और जानवर, कोई और कंपेटिटर ना आए तो उसकी कोशिश तो मैं इसके साथ ही जुड़ के बैठा रहूँ। आज खाया, फिर बैठा रहा, घूमता फिरता रहा, फिर आके बैठ गया, फिर खा लिया। तो देखें, एक हमारे जो साथी, उनका मैं तारफ़ करवाऊँगा अभी, कि अगर बड़े पाए पड़े हुए हैं, साथ नान पड़े हुए हैं, और अगर पेट भर भी गया तो फिर भी दिल करेगा मैं इसके करीब ही बैठा हूँ, शायद दोपहर को भी मैं ये खा लूँ। ऐसे ही है तो इसी तरह जानवर उसके करीब से उठते नहीं हैं, जाते नहीं हैं। फिर क्या होता है, जब डेफिकेशन होती है, उन्होंने फुजला करना होता है, वो भी वहीं पे करते हैं, फिर खाते हैं, बैठते रहे, घूम फिर के आके फिर उधर बैठते हैं। तो आपको चूहे की मेंगने, गुलहरियों की मेंगने, बिल्कुल, परिंदों की बीठें, ये जो इसके करीब इसमें मिक्स हुई हुई मिलती हैं, वो इसीलिए है। फिर मट्टी भी मिक्स हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये तो मैंने मुख्तसरन बता दिया कि सलाजीत है क्या। तो इसके ऊपर तफसील से मेरी 2-3 वीडियोस मौजूद हैं। बिल्कुल है। तो अभी हाफिज़ साहब ने मुझे जो बुलाया था उसका मकसद ये था कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसकी प्रोसेसिंग दिखाई नहीं थी। हमने की तो थी, मैंने अपने हाथों से की थी, लेकिन मैंने उसकी वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी तो हमने उसको स्किप किया था। तो इन्होंने मुझे 2-3 मरतबा कहा कि प्रोसेसिंग देखें हम कैसे करते हैं, आपकी वीडियो में प्रोसेसिंग नहीं थी। तो मैंने इरादा किया कि चलें आज देखते हैं ये प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये है वो पत्थर, ये देखें, ये इसके अंदर जो आपको चमकदार जगह नज़र आ रही है, ये वो मिनरल्स हैं जो ज़मीन से निकलते हैं बाहर, और बाकी इसके अंदर ये मट्टी और ये सारा कुछ शामिल हो जाता है। और इसमें मैं कोई दिखाता हूँ जिसमें हमें कोई मेंगनियाँ भी मिलें चूहों की। वो हाफिज़ साहब अभी ने हमने ना सॉर्टिंग करवाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इधर 1-2 पड़ी होंगी, ये देखिए। नहीं, ये तो ताज़ा हैं, ये उसके नहीं, इसके जो इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, वो मिक्स ये इसी में से निकलती हैं, ये देखिए। हाँ, ये इसमें पड़ी हुई हैं, ये देखें यहाँ पे, सॉर्टिंग इधर से हमने करवाई हुई है इसकी। ये आपको नज़र आ रही हैं। हाँ जी। कुछ पत्थर हैं, कुछ मेंगनियाँ हैं। अच्छा व्यूअर्स, इस तरह करते हैं
कि बजाय इसके कि मैं ये सारा कुछ बताऊं, तो मैं जो हाफिज़ साहब के साथी हैं, जो आप कैमरा इधर लेके आए ज़रा, इधर आए, ये देखो इन्होंने चने देग में चढ़ाए हुए हैं और चने पका रहे हैं। क्यों जी इसी तरह? हाफिज़ साहब माइक दीजिएगा ज़रा। आप ज़रा आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम शेर अली। शेर अली साहब, आप उठ सकते हैं इस पीढ़ी से कि मुश्किल है? नहीं नहीं जी उठ के बिल्कुल, अभी दिखाएं, देखेंगे। माशाल्लाह। जी, आप जी। इधर आएं ज़रा। आप हमें बताएं कि यहाँ से शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये शेर अली साहब जो हैं हाफिज़ मुश्ताक साहब के साथ होते हैं, और हाफिज़ साहब का काम मार्केटिंग है और इनका काम प्रोसेसिंग है। ये उनके जो मेन खिलाड़ी हैं जो इसको प्रोसेस करते हैं। शेर अली साहब जी जी आप बताएं, यहाँ से शुरू करें। ये पत्थर आप लेते हैं जी जी पहाड़ों से आता है। जी, जी। कौन कौन से पहाड़ों से? ये भाई साहब गिलगित, चलास, चतराल और हिमालय के पहाड़ों से। तो बाज़-औक़ात वज़ीरिस्तान के इलाके में से भी, किसी किसी इलाके में से। आप खुद जाके पहाड़ों से लेके आते हैं? जी हमारे उधर यानी कि जो हमारे आदमी हैं वो उधर होते हैं, तो वो लोगों से इकट्ठा करते हैं। कोई 10 किलो लेकर आता है, कोई 20 किलो लेकर आता है। जब ये 40-50 मन पत्थर हो जाता है तो वो हमारे पास इधर पहुंचता है। ठीक है। फिर हम इसका प्रोसेस करते हैं। तो वो अगर ये आज से इसको शुरू करें, हमारे पास 10 मन पत्थर पड़ा हो तो उसका लिक्विड यानी कि जिस तरह हम इस फॉर्म में लेकर आते हैं फिर उधर पहुंचता है, तो इसमें तकरीबन हमारे 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं। 6-7 महीने में कितनी सलाजीत बन जाती है? वो अगर हमारे एक पास मन बन जाती है? नहीं, वो अगर हमारे पास 20 मन पत्थर पड़ा है तो 20 मन का प्रोसेस 6-7 महीने में हो जाएगा। सलाजीत कितनी निकलेगी 20? एक मन में से एक कितनी? मन में से ये तकरीबन पत्थर के ऊपर डिवाइड, अगर सारा पत्थर इस तरह का हो तो फिर तो एक मन में से तकरीबन 6 किलो 5.5 किलो निकल आती ठीक है। है। और इस तरह अगर का मिक्स है अगर सारा? अगर इस तरह का मिक्स हो तो फिर 3-3.5 किलो एक मन में से? एक मन में अच्छा, से। हम मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से शुरू करें। जी जी क्या तरीकाकार है? ये पत्थर आपके पास पहुंच गया पहाड़ों जी से। जी अच्छा सॉरी, मुझे ये भी पत्थर आप किस तरह लेते हैं उनको? आपको किस तरह कॉस्ट आती है? आप किसी जो मुकामी लोग हैं ना, भेड़ बकरियां चराने वाले, कोई 2 किलो ले आया, कोई 10 किलो ले आया, कोई 5 किलो ले आया, पत्थर आपको, आपके ठेकेदार को, आपके नुमाइंदे को बेच देते हैं वहाँ पे। तो आपको एट एन एवरेज क्या कॉस्ट आती है इस पत्थर की? एक मन आपको कितने का मिलता है? ये मुख्तलिफ इसके रेट होते हैं। तकरीबन ये तो पहले आज से 10-15 साल पहले जब जाते थे तो हमें ये तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये भी मन मिल जाता था। अब कितने का मिलता है? अब तकरीबन लाख का भी आता है, 1.5 का भी आता है, ठीक 2.5 हो का गया। भी आता है, 3 लाख का भी आता है। चलें, वो जो इस तरह का होगा तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, जिसमें देखें सलाजीत पत्थर ज़्यादा है। पत्थर अगर बिल्कुल इस तरह का है तो वो 4.5 पे भी चला जाता है, 5 पे भी चला जाता है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये पत्थर बताएं, पे डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तो से आगे हमने ज़रा ज़्यादा ये तो क्वांटिटी में सलाजीत लेना की होता है मिट्टी ना। नहीं, ये तो गाय का गोबर है। नहीं नहीं, ये एक इस तरह की मिट्टी होती है ना, देखें ना। ये देखें ये नहीं, ये भी एक मिट्टी होती है। ये गाय का गोबर है बीच में, पकड़ लें इसको। है शायद हो, लेकिन इसका आपने दोबारा इसी में मिक्स कर देना, खैर है, कोई बात नहीं। वो इसको खाने अलग वाले ने कर कौन सी देखनी है सलाजीत? नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं होता इसका। अभी इसको अच्छा, हमने इसको अलग कैसे करना है। करेंगे? आगे चलें, यहाँ से बताएं इसको कैसे इस तरह करेंगे कि इसको जो पत्थर है ना इसे अलग करेंगे, ठीक है। जो इस तरह का पत्थर होता है वो हम उठा लेते हैं, ठीक ठीक है। है। जो हमें अभी आपने जिस तरह जिसमें का थोड़ा बताया, थोड़ा आपको बाहिर नजर आ रही, हाँ काला जी काला जी अलग कर लिया। जी जी, इसको इसको अलग कर लिया। अलग कर लिया। जो इसके अंदर जो मवाद नजर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने जैसे बता गाय रहे का हैं, गोबर है वो निकाल हाँ दिया। वो निकाल दिया। इस तरह का ये पत्थर निकाल दिया, क्योंकि ये पहाड़ की मिट्टी में होता है ना, तो सब कुछ इसमें मिक्स ही आ जाता है। आप फिर जल्दी उसके जल्दी बाद- बताएं, उसके बड़ी बाद- लंबी वीडियो बन रही है। इसको कूटेंगे, जी पीसेंगे? जी जी, इसको कूटेंगे, पीसेंगे साफ ठीक है, को, ठीक है। फिर उसको तकरीबन उस पानी में डालेंगे। लाएं, पानी दिखाएं। नहीं, इसी में डाल दिया पीस के आपने? जी जी। अच्छा, ये अभी हमारा प्रोसेस शुरू है ना, देखें ना इसमें। ठीक है। ये देखें ना, ये आपको नीचे ये देखें मिट्टी नजर आ रही है। इधर से दिखाएं, हाँ, इधर ये मिट्टी नजर नहीं आ रही। ये ठीक है, छोड़ें जरा ये, मैं भी चप्पू चला के देखूं। आप चला के देखें जी। नहीं नहीं, बैठेंगे आप ही। एक मछली आई है, ये दोबारा पत्थर ट्राई है। करता हूँ। नहीं, अभी वो पत्थर है, इसमें जो है ना मिट्टी मिक्स हो गया। आप 5 मिनट अभी रुकेंगे ना तो मिट्टी नीचे बैठेगी। फिर वो भी पहले यार, बैठी हुई थी इसलिए मैंने आपको दिखाया है। पत्थर बार बार आ रहा है। पकड़ लें जी, इसका तो कोई काम नहीं, सलाजी से सुनगा लीजिए। हाँ बिल्कुल।
अच्छा चलें, ये हो गया। यहाँ पे आपने उसको पत्थर को पीस के मट्टी बनाया, फिर पानी डाल दिया और उसको मिक्स करना शुरू किया और नीचे से थोड़ी सी आग लगा दी। जी तो जी आग के जरिए से क्या होगा? ये मिट्टी, पत्थर और सलाजीत का जो हर लिक्विड चीज़ है अलग-अलग हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। फिर उसके बाद है ना मट्टी हम नीचे बैठ इसको जाएगी। जी हम इसको अभी है ना तकरीबन 24 घंटे स्टे देंगे। ठीक है। फिर इसको पानी को उतार लेते हैं, फिर उसी मिट्टी में और पानी थोड़ा सा डाल लेते हैं, फिर इसको उसको रखें। जी अच्छा जी ठीक है। तो उसको फिर इस तरह उतारते उतारते आगे और ड्रमों में डालते जाते हैं। तो फिर वो जिस तरह का इसमें क्या है? इसमें लिक्विड है सलाजीत। ये कौन सा लिक्विड है? ये इसका तकरीबन ये वो लिक्विड है जिसका तकरीबन 5-6 दफा प्रोसेस हो चुका है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज वाला पड़ा है आपके पास कहीं? नेक्स्ट स्टेज वाला वो तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तोड़े में मट्टी है वही? जी जी मिट्टी है, पत्थर हैं ये वाले? जी जी ठीक ये है। वाले पत्थर हैं। ये है वो? जी जी अब ये देखें इसके अंदर वो नीचे मिट्टी अच्छा बैठी दिखाएं हुई है। जरा जी, करीब से दिखाएं, छोड़ें जरा। अभी इसको ना स्टे मिल गया है। ये पानी इन्होंने रखा ये तीसरा प्रोसेस है इसका। और वो नीचे मट्टी है। जी चलें इसको वापस रखें। अब आप इस तरह करेंगे जी जी कि मट्टी नीचे बैठ जाएगी और ये पानी उतार लेंगे। जी जी ये पानी उतार के आपने दूसरी स्टेज पे डाला? हाँ इसमें नहीं डालेंगे। हाँ। इसके लिए हमारे पास अंदर और ड्रम पड़े हैं। हाँ। उसका वो उसमें डालेंगे, उसका फिर इधर प्रोसेस होगा, फिर इसमें आएगा। मकसद ये है कि आपने वो जब मिक्स हो गई ना उसमें सारा कुछ मिक्स हो गया, आपने उसको 24 घंटे उसको सेटल होने दिया। मट्टी सारी नीचे, मट्टी पत्थर वो सारे जो नीचे बैठ जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर मिट्टी होती है ना, इसके बाद इसमें छोटे छोटे ज़रात और भी होते हैं। उसके बाद भी इसको 10-11 दफ़ा करेंगे तो फिर ये बिल्कुल क्लीन होती है जो ठीक इस है। ड्रम में पड़ी मैं हुई ये है। कह रहा हूँ कि एक दफ़ा आपने डाला, मट्टी पत्थर नीचे बैठ के आपने पानी उतार लिया। जी जी उस पानी को किसी और ड्रम में फिर सेटल होने दिया। जी जी फिर या वो उसमें और तकरीबन- पानी मिक्स किया? नहीं उसमें उसको फिर सेटल होने दिया। फिर उसके जो बारीक ज़रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर पानी उतार लेंगे। हाँ नहीं उसको फिर गर्म करते हैं। गरम करेंगे जी। फिर दोबारा से उसमें जो रह गया उसको फिर गरम करें। आप 11 दफ़ा करेंगे? हाँ इस तरह 10-11 दफ़ा गर्म होता है। जब हमें पता चल जाए कि यह पानी अब साफ हो गया है, अब इसमें कोई आलूदगी, कोई अलाइश या कोई वो मट्टी, नहीं है। कोई फिर कुछ उस नहीं रह पानी गया। को थोड़ा सा गाढ़ा किया जाता है आग के जरिए। ये जो उस ड्रम में आपने दिखाया वो फाइनल है जो साफ हुआ हुआ पानी है? नहीं उसके बाद अभी उसका 3-4 प्रोसेस तो रहते ये हैं। इसमें कोई बिल्कुल है उस स्टेज के ऊपर जो पहुंच गया हो? जो बिल्कुल हाँ, वो कौन सा है? वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ट्रे दियो आप साहब। अच्छा शेर अली साहब, जी जी आपने मट्टी निकाली, फिर छोटे से रात निकाले, आप स्टेप वाइज 11 मरतबा, जी जी 10 मरतबा, 9 बजा, ये भी कर सकते हैं कि 11 लाजमी 11 दफ़ा ही करना है? नहीं इसमें ये है कि देखें ना अगर आपको अंदाजा हो जाता है कि अब ये साफ हो गई, चाहे 7 दफ़ा ही हो देखें जाए। ना इसमें अगर सारा पत्थर इस तरह का हो, ठीक है, अगर उसमें पत्थर ज्यादा है मिट्टी कम है तो वो सलाजीत जल्दी साफ हो जाती है। 7 स्टेप में हो जाएगी। हाँ वो 7 स्टेप आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। और जो आपने फाइनल कर ली ना सारे 7 स्टेप या 10 या 11 करने के बाद जो लिक्विड आपके हाथ में आया जिसको आप कहते हैं सलाजीत है, बिल्कुल यानी वो कि दिखाएं क्लीन है, हमें। वो ये है। वो अभी आप देखें, ये इंशाल्लाह ऐसा क्लीन होगा ना कि इस पानी में आपको मछलियां चेहरा तैरती नजर आएंगी। मछलियां क्या अपने इंसान का चेहरा तैरता इधर नजर इधर आता आगे है। करें, इधर बाहर ना गिरे। ये देखें जी। मैं हाथ लगाऊं इसको? जी बिल्कुल लगा लें, कोई मसला नहीं है। रंग उतर जाएगा? जी ये उतर जाएगा। चख के देखें, कोई मसला नहीं है। चखता तो नहीं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई कोई ये। मसला नहीं है और बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़ दें, मैंने नहीं चखना। मैं चखता हूँ ना। क्या बात है। आपका वजन कितना है? वजन कितना है? वजन मेरा तकरीबन सेंचुरी सेंचुरी से ऊपर कितना? वो तकरीबन 500 ग्राम ऊपर होगा। मैंने नहीं, नहीं मैंने 500 तोला। 105 केजी। नहीं 500 व्यूअर्स, ग्राम। सलाजीत दूध में मिक्स किए बगैर खाएं तो ये हालत होती है, तो दूध में मिक्स करके खाएं तो और फिर फायदा होता है। अच्छा बहरहाल ये दरअसल मेरी मजबूरी होती है ना, मैंने वो मुख्तलिफ इलाकों का पत्थर भी चेक करना है। अगर अभी किसी ने मुझे बताया है कि हमारे पास ये पत्थर है
मैं तो ये देखता हूँ कि इसने पत्थर में कोई 2 नंबरी नंबरी तो नहीं की मेरे साथ में, वो पत्थर उधर ही उसको यानी कि पानी में देख उबाल लेते हैं, डाल के देख उसको लेते हैं। 24 घंटे स्टे दे के, ठीक है, तो फिर वो जब तो साफ हो जाए अच्छी तरह, तो उसको उधर यानी कि चेक करता हूँ थोड़ा ठीक सा। है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि अब ये वो फाइनल चीज़ है जो सलाजीत बन गई है, सलाजीत। जी सलाजीत लेकिन तैयार हो गई है, इसमें लेकिन अभी गाहक की मर्जी है कि वो इस लिक्विड फॉर्म में लेना चाहता है। अगर वो उसके बाद फिर हम ये धूप में खुश्क करते हैं। ठीक है, ये आपका कहने के मुताबिक सलाजीत तैयार है। जी जी। इसमें जितने मिनरल सलाजीत में पत्थर में थे वो सारे इसमें हैं, इसमें है। लेकिन इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है। अब आपने करना क्या है, इसके पानी को एवेपोरेट करना है। पानी कम करेंगे तो पेस्ट बनेगी ना, इसका पानी उड़ाएंगे ना बीच में, जी जी, वो या धूप पे धूप में करें, रख के धूप रखें में। या चूल्हे पे रख के करें, वो मैं आपको आए वो हमें दिखाएं। अब ये हो गया अभी फाइनल। ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें हमारे पास आई साहब देखें। अच्छा, बात सुने, जी जी। चलो ठीक है व्यूअर्स, ये देखें, ये इन्होंने ठहरें जी, ठहरे ठहरे ठहरे, अभी ना निकालें। ये इन्होंने ये प्लास्टिक की शीट है ट्रांसपेरेंट, और ये ऊपर इसको क्या कहते हैं जी? इसको ये वो चेपी वगैरह कहते हैं, चेपी कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। चेपी जो है ना, मैजिक चेपी, हाँ, उसके साथ मैजिक बंद चेपी। किया हुआ है। तो ये चारों तरफ से इन्होंने इसके साथ बंद किया, ये लोहे का फ्रेम बनाया है, उसके अंदर ये ट्रे इन्होंने रखी हुई हैं। जी। ये चेपी को ऐसे करने का तो बहुत मज़ा आता है, 2-3 दफ़ा और कर लूँ? 10 दफ़ा करें आई साहब। ठीक है। अच्छा, अब निकालें जरा ट्रे एक। जी आई साहब देखें ना, अब ये जो हमने तकरीबन ये जो लिक्विड था, ये तकरीबन 40 दिन पहले रखा हुआ था। अब ये देखें, वही लिक्विड है। इसको देखें, जी जी बिल्कुल देखें। इसमें नीचे मट्टी है, जर्रे हैं। नहीं नहीं, वो हाथ जर्रे लगा के देखें, हाथ नहीं, लगाएं नहीं, जरा। वो मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये वही पानी है। नहीं नहीं, बीच नहीं में नहीं, कुछ ये जर्रे नहीं होते, मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये खुश्क हुए है ना, अब ये किसी जगह में ज़्यादा खुश्क हुआ है, किसी जगह में कम खुश्क हुआ है, ये इस तरह का इसमें से ये मिनरल निकल रहे हैं। दिखना जिस तरह, ये देखें, ये खुद कुदरती है, इसमें मिट्टी नहीं है। ये मिट्टी नहीं, इसमें मेरे हाथ को महसूस हो रहे हैं छोटे छोटे जर्रे। एक आपने चीनी तो नहीं मिला ली बीच में? नहीं 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 नहीं, ये देखिए, यहाँ पे नजर आ आप रहे हैं। चेक करके देख लें। हाफिज चीनी साहब, का आप अगर इधर आएं जरा, आप रोशनी डालें थोड़ी सी। ये देखिए, ये तो बिल्कुल पेस्ट होनी चाहिए, इसमें उंगली डालें आप जरा ऐसे करके। जी जी, ये आपको क्या महसूस हो रहे हैं, ये छोटे छोटे जर्रे जो हैं, ये पत्थर खुद में? ब खुद मिक्स हो जाते हैं इसके ये है अंदर क्या आप चीज़? ऐसे करें, ये इसी का ही सलाजीत का ही होता है। ये सलाजीत ये का अगर पाउडर आप चाहें ना, हाँ, हमसे ये सलाजीत लिक्विड अच्छा, ले एक मिनट जाएं। मैं करता हूँ, ऐसे करता हूँ। सेटल हो जाएंगे ये, इसको हम मिक्स करते रहते हैं ना फिर साथ साथ जब आगे चलते ये कुदरती एक मिनरल है, जिस तरह वो शीशा टाइप नहीं होता, ये खुद ब खुद बनता है, ऊपर इसके बन रहा है। जरा ये तो सख्त है, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे आप ना- ऐसे करें। हाँ मैं साहब, इसको धोता हूँ। हाँ, इसको धोएं, धो आ लें। जाएं। ये हाँ जी बिल्कुल। हाँ ये हाथ में कैसे साफ करूँ? ये आप इसको भी टिशू धोएं, पकड़े आप जरा, आ एक जाएं। टिशू दें मुझे। टिशू नहीं नहीं, टिशू दें जरा, इधर दें टिशू। ये अब ये उतार लें जरा। अच्छा, ये देखें जी, ये मुझे चुभ रहे थे। जी जी, ये ना कुदरती तौर पे ये क्रिस्टल सा बन जाता है, तो फिर बाद में खुद ही मेल्ट हो जाता है। जब ये खुश्क हो रही होती है उसमें ये होता है, उसमें ये होता है। क्योंकि जब हम खुश्क ये देखें, ये जो जर्रे बने हैं, हाँ, ये क्रिस्टल इसमें कुदरती तौर पे बन रहे हैं उसी लिक्विड से। ये देखिए, ये जो पानी है ना, इसी को हमने खुश्क करना है अब। अच्छा, ये व्यूअर्स अगर आप देख सकें, ये एक मिनरल है इसके अंदर अपने ये खुद। बिल्कुल ऐसा क्रिस्टल है, मुझे तो नज़र आ रहा है, पता नहीं हमारा माइक्रो लेंस है नहीं, लेकिन वो इसको दिखा पाएगा कि नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप धूप में खुद ये ही ऐसा क्रिस्टल है जैसे चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं ना, चीनी के, ये इस तरह का क्रिस्टल बना हुआ है। तो ये मेरे लिए नई बात है, मैं इसको नहीं जानता था पहले। बहरहाल, तो इनका कहना है कि इसमें क्रिस्टल बन जाते हैं, और ये है वो फाइनल वर्जन उसका। अब आप मुझे ये बताएं जी जी कि देखे ना, अगर ठीक है। इसमें वो इस तरह लिक्विड में डाले ना चीनी, वो तो हल होनी चाहिए, लेकिन ये खुद ब खुद इसमें बन रहा है। क्रिस्टल बनते हैं, उसके ऊपर टेम्परेचर का इशू होगा, किस टेम्परेचर पे क्रिस्टल बनते हैं। बहरहाल ये हाँ, ये अच्छा, हो मुझे सकता ये है, क्योंकि बताएं। इधर धूप जरा हमें अभी कम मिल रही है। अच्छा, जी जी आपने ये जो एक फ्रेम है, इसके अंदर 1 2 3 4 और 4 8 और 4 12 ट्रे इसमें रखी हुई हैं, जी जी और 4 ये रखी है, 12 और 12 ट्रे, इसमें कुछ कम है।
बहरहाल 24 ट्रे हैं और इसमें आपने ये आप साफ कर लेंगे, इसके कोई दें इनको बस चीज़ ताकि नहीं ये- नहीं, ये उधर वो गर्म पानी में ही अब मैं उसको इसको मिक्स चलें करूंगा। आप आ जाएं, कर लें हाँ, गर्म पानी वो में। उधर सलाजीत के पानी में ही। ये देखें जी, ये बह के नीचे की तरफ जा रही है, थिक पेस्ट बन गई है। और इसको शेर अली साहब इसको बताएं कि कितने दिन गुजर चुके हैं और कितने दिन और आपने अभी रखना है? ये तकरीबन 20 दिन और होगा। अगर धूप तेज हुई, तेज धूप में रखेंगे तो 10 दिन रखेंगे। तो अभी इसको कितने दिन हो चुके हैं? इसको 40 दिन हो चुके हैं। 40 दिन हो गए हैं। जी जी यानी कि 2 माह तक आप इसको धूप में रखेंगे। जी जी। भाई साहब एक मिनट, अभी इसमें जो बाद में ट्रे रखी थी कोई 10 दिन बाद, वो भी आपको दिखाते हैं। जो इसके 10 दिन बाद थी, इसके 20 दिन बाद है। ये तकरीबन कोई 10 दिन बाद थी। ये देखें ना, ये क्रिस्टल ये खुद बना रहा है। वो क्रिस्टल भी इसमें देखें, वो जिस तरह इसका बुलबुला निकलते हैं ना, वो खुद ही क्रिस्टल इसमें बन रहा है। अच्छा जी। और इसके बाद जो हमने ट्रे एक रखी थी, वो ये नीचे फोम क्यों रखा हुआ है? ये फोम इसलिए रखा है कि ताकि ये इसके बुखारात जो उड़ते हैं ना, उनको ताकि ये वो मिले कि वो निकल जाए। क्या? यानी कि फिर अगर इसको ज्यादा शीशे में रखेंगे ना, इसके जो जिस तरह धूप के साथ खुश्क होता है ना, तो ये पानी ऊपर आ जाता है। अच्छा वो पानी इधर से नीचे से गिर के ना, तो फिर ये फोम यानी कि फोम के जरिए से निकल जाता है। अच्छा, जो मॉइस्चर निकलता है वो ट्रैप हो जाता है, आप बुखारात बन के ऊपर इसके साथ चिपक जाता है। तो आप चाहते हैं कि वो फोम के साथ जब हाँ, जज़ब वो हो थोड़ी जाए। सी हवा इसमें आता है ना, वो यानी कि सूखता रहता है फिर वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी। अभी आपको मैं एक इसमें और चीज़ दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये शेर अली साहब, आपकी तालीम क्या है शेर अली साहब? जी तकरीबन मैट्रिक है। तकरीबन मैट्रिक, यानी कि 8वीं से छोड़ दिया था? तकरीबन मैट्रिक? जी जी। पूरा मैट्रिक? 8वीं से छोड़ा था, फिर कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। हाँ। फिर तकरीबन वो 9th में और 10 में जब गए तो फिर तकरीबन मैट्रिक में मैंने फिर आपने छोड़ हर दिया। चीज़ तकरीबन में क्यों की है? वो तकरीबन इसलिए कि ख्यालात बदलते रहते थे, इसीलिए ख्यालात बदलते बदलते थे, फिर हम सलाजीत में आ गए। तो ये अच्छा, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट था कि इन्होंने जो फोम रखा हुआ है नीचे, ये आपने कहीं से नेट से या दाएं बाएं जो रशिया में प्रोसेस करते हैं भाई वहां से साहब कहते हैं चोटें खा के ही इंसान उस्ताद बनता है। आपने कहाँ चोट खाई और कहाँ कहाँ से खाई? देखें भाई साहब, हमने जब सबसे पहले जो चोट खाई थी वो 2 नंबर सलाजीत से खाई थी। तो उसके बाद में आपने उसके बाद सीख लिया कि 2 नंबर कैसे बनती है? नहीं, उसके बाद हमें पता चला कि 2 नंबर इस तरह की होती है, फिर हमने इसका पत्थर ही लाना शुरू कर दिया। अच्छा चले, हुई अच्छा सलाजीत उसके हम बाद किसी में बात से करते हैं। अब यहाँ पे बताएं, ये हो गया, अब मजीद ये 2 महीने इधर पड़ा रहेगा? ये 2 महीने जी, उस लिक्विड के बाद ये 2 महीने इधर पड़ा महीने, रहेगा। उसके अगर बाद धूप तेज होगी तो फिर ये तकरीबन 1 महीने के। इसके बाद फाइनल स्टेज कहाँ पे है? फाइनल स्टेज वो भी आपको दिखाते हैं। तब ये ट्रे है। फिर सोच लें, फिर सोच लें। नहीं, एक देखें ना, एक ये है, ठीक है। तो एक इससे ज़्यादा जो खुश्क है वो एक तकरीबन ये भी है। फिर ये तकरीबन ये देखें ना, ये उससे ज़्यादा खुश्क है। ये इस तरह इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता रहता है। ये देखें जी, ये इसके बाद इसको एक तेज़ धूप में रखा जाएगा। उसके बाद फिर वो वाली सलाजीत मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके क्रिस्टल खत्म हो जाएंगे कि इसके क्रिस्टल ख़त्म हो जाते हैं। कैसे खत्म होंगे? वो इस तरह ख़त्म होते हैं हिसाब के, मैं आपको बताता हूँ। जब ये धूप में मेल्ट होगी ना, इसको एक तरपाल के ऊपर बिछाया जाता है। तो इसको बार बार यानी कि ना, जिस तरह वो बबल टाइप होती है ना, ठीक है, जैसे रेवड़ी बनाते हैं। हाँ, वो मैं आपको वो तो फिर इसको अंदर रख दें, अच्छा कोई गुलहरी आके ना खा जाए? नहीं नहीं, गुलहरी को हम आने देते हैं। अच्छा, और ये आपकी जो मैजिक है, इधर शेर नहीं आ सकता गुलहरी किया। चलें इधर लाएं, इधर आइए। इस फॉर्म में होती है। ये दिखाइए। अच्छा जी, ये सारा चीज़ होती है। सारी निकाल के दिखा दूं? नहीं, सारी कैमरा को दे रखे, ये है जी।
ये भाई साहब ये देखिए ये पकड़ो, सलाजीत इसके साथ मिक्स करें इसको। ये है भाई साहब जो आहिस्ता आहिस्ता ओरिजिनल। करें, आहिस्ता आहिस्ता करें। तो इसको बार बार ऐसे करेंगे तो जैसे गुड़ का रंग सफ़ेद हो जाता है रेवड़ी बनाने के, इसका रंग भी सफ़ेद हो जाएगा। नहीं, इसका रंग सफ़ेद नहीं होता, इसका रंग असल में ये ब्राउन शेड में होती है। जब ये इस तरह इकट्ठी हो जाए तो ब्लैक दिखती है। अब देखें ना, इसको अगर हम इस तरह करेंगे तो असल में इसका कलर जो है ना वो ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन सा कलर होता है इसका, और धूप में इसका कलर चेंज होगा। आप धूप में देखें ना तो धूप में इसका कलर, लाएं जरा धूप में दिखाएं। हाँ धूप में इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, जो शाइनिंग है वो कम हो जाती है। अब थोड़ा सा ब्राउनिश नज़र आ रहा है। ये जब हाथ पे लगती है ये तो देखते नीचे ना? ब्राउन कलर छोड़ती है। ये दरअसल इसमें कुदरती तौर पे सोने यहाँ का से देखें। कुश्ता जो है ना, थोड़ा सा इसमें वो भी होता है। इसमें यानी कि तांबा, सोना, पीतल, इसका कुश्ता होता है इसके अंदर कुदरती तौर पे। ये देखें, डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, इसको बोलते हैं गोल्डन सलाजीत। अच्छा, जी जी। चले आजे वापस चलते हैं अंदर अपनी लेबॉर्ट्री में। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बस इसको आपने पैकिंग करनी है जी उसकी? इसके बाद हमें इसको कैसे डब्बी करते में, हैं, दिखाएं पैकिंग कैसे करते हैं। भाई साहब वो डब्बियाँ packing लेके दिखाएं। आए ज़रा, ये लें। ये थोड़ी सी बाहर रह गई है ये नहीं नहीं, ये तो ये सलाजीत नहीं है, ये हमारी क्या है? लिस्ट में ये क्या है? मारखोर के मैंगने हैं। मारखोर की सलाजीत है। जी जी। असल में ये ना, इसको मारखोर जो है ना वो बहुत इसको खाता है, अच्छा। और पाई भी उसी इलाके में जाती है। उसका पीछा करते करते है ना, ये जो चरवाहे होते हैं ना, उसका पीछा करते करते इसको उसका पीछा करते यानी कि इस चले तक पहुंचते हैं। मारखोर को हम खुद देख लेंगे, आप हमें प्रोसेस मुकम्मल करके दिखाएं। ये अब इसको पैक करना है ना आपने डब्बियों में, वो दिखाएं किस तरह जी, करते वो आप साहब ला रहे हैं। दिखाएं जी हाफिज साहब। ये इनकी देखें जी, इनकी ब्रांड ये है बिन ज़मान शिलाजीत। अब देखने वाले ये ना कहें कि डॉक्टर साहब प्रमोशन कर रहे हैं, तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि असली सलाजीत कहाँ से मिलेगी। जी जी। तो मैं इस नीयत से यहाँ पे आया हूँ कि इसको चेक करूँ कि इसमें कुछ है लोगों के फ़ायदे के लिए या नहीं। ये तो जम गई, सख्त हो गई है, जी जी। तो लेकिन इसको अभी इस्तेमाल करना तो मुश्किल होगा। नहीं नहीं, ये आप मुझे दिखाएं, ये थोड़ी सी है ना। इस तरह करके, हाँ खोलें ज़रा। नहीं, ये कैमरे की तरफ करके ऐसे करके जी खोलें। जी। ये दरअसल जो हम थोड़ा सा ना मौसम के लिहाज से इसकी वो पैकिंग करते हैं। ये हमारी पहली पैकिंग हुई है, क्योंकि उस वक्त गर्मी थी। जो गर्मियों में है ना, इसको थोड़ा सा अब अगर किसी ने इसको इस्तेमाल करना है तो इसको कैसे इस्तेमाल करेगा? इसको हम अभी उसमें ये वाली पैकिंग फिर देंगे उसको, ठीक है ना। अच्छा, तो ये गर्मियों में खुद नरम हो जाएगी? ये गर्मियों में खुद नरम जो हो जाएगी। नरम है वो दिखाएं ज़रा। वो नरम वाली ये है। जरा इसको मौसम के लिहाज के साथ नहीं खुश नहीं, वो किया डब्बी जाता है। वाली लेके आए, डब्बी वाली। डब्बी- ये तो हमने देख ली है ना, जी जी। जिस डब्बी में नरम है। ये सब ये इसका चम्मच, इसका चम्मच, एक सेकंड, इसका चम्मच ये है। आपने चम्मच भी साथ रखा हुआ है। जी जी। ये अभी देखें ना, इसका ये हैवी और स्टील का चम्मच होता है। तो देखें इसको, आहिस्ता 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 वो देखने कैमरे में दिखाएं। जी जी, देखें ना, ये इस तरह इसको निकाल के यूज़ करेगा ये। अच्छा, एक डोज है ना रात को इस्तेमाल करने वाली, वो ये इतनी बन जाएगी? जी जी। आपकी एज के मुताबिक कितनी होगी? और आपकी एज के मुताबिक? वो इससे थोड़ी सी कम। एक मिनट है। अच्छा, नॉर्मल एक बंदे के लिए इतनी काफ़ी है? जी जी। ठीक है जी। अगर वो आदमी वो मेरे जैसा सेहतमंद हो तो इतनी भी खा ले, कोई मसला नहीं है। मेरा तो ख्याल है आप जैसे बंदे को पूरी डब्बी एक दफ़ा दे दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, इसको चले मजाक बहरहाल, नहीं बहरहाल। समझ सकते, क्योंकि ये सलाजीत है। तो
तो मेरे साथ आपने कितनी दफा तो चाट ली है, और वो तो देखे ना, वो देखें वो ये मजाक तो आपने समझा हुआ है ना, मैं तो नहीं मजाक बना रहा। नहीं, वो दरअसल ये देखा ना, अगर ये मैं एक दफा चाटता हूँ ना, इसकी मिकदार, ये सॉलिड है, इसकी मिकदार बहुत ज्यादा है। ठीक है। वो तो जरा लिक्विड टाइप है ना, उसमें तो वो तो सिर्फ लिक्विड होता है। अच्छा, वो चेक अब कर सकते हैं। हाफिज साहब आप भी इधर आए, आप भी इधर खड़े हो। जी आप हाफिज कुरान हैं, आप भी हाफिज कुरान हैं, जी जी। ठीक है। इधर हो ना, जरा आपका चेहरा कैमरे की तरफ होना चाहिए। तो आप हल्फन, जी जी, कसमिया तौर पे कसम खा के ये कह सकते हैं कि बिल्कुल खालिस है, इसमें कोई हमने मिलावट नहीं की? आई साहब बात बता क्या है, नहीं, बात नहीं, दो टोक। आप हल्फन 100% जी, मैं हल्फन इस चीज का इकरार करता हूँ कि इसमें कोई भी चीज हम mix इसमें नहीं करते। हम और कोई आप चीज तो में प्रोसेस करते ही नहीं है ना, आप बताएं, आप प्रोसेस नहीं, करते मैं हैं? नहीं, तो मैं इस आप process को हल्फन on कहते हैं? करता हूं सर, मैं इस प्रोसेस को ऑन नहीं। करता हूँ। मैं आपको एक बात बताता नहीं, हूँ। बात ना बताएं, बात बाद में सुनेंगे। जी जी आप हल्फन बताएं कि जी, इसमें बिल्कुल हल्फन इसमें ये है कि इसमें जो इसके अंदर जो खुद मौजूद है, हाँ वो तो है ही है। हाँ, और उसके लेकिन अलावा उसको आपने क्या डाला है? हमने इसके अलावा इसके सिर्फ पानी डालना होता है। पानी तो उड़ जाता है ना, पानी तो उड़ मतलब जाता है, आपके कहने के पानी, मुताबिक आग और धूप। पानी, आपके कहने के मुताबिक ये 100% जी खालिस जी है, खालिस है, हाँ, जो खुद इसमें आपने लाए वहां से। इसमें जो हम पहले जो तैयार करते थे ना, उसमें वो फटकनी नहीं होती। पहलियों को छोड़े, मैंने ऐसा है कि आप हल्फन कह दें कि ये बिल्कुल खालिस है, बिल्कुल खालिस मैंने है इसमें ऐसा। कुछ नहीं। अच्छा जो सलाजीद पहाड़ों के पत्थरों की सलाजीद है ना, ठीक है, वही सलाजीद है ये। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, आप इस तरफ मुंह रखे ना, आप कैमरे से नजरें क्यों चुरा रहे हैं बार बार? आप कोई हल्फ उल्टा तो नहीं नहीं, बता रहे? मैं तो नहीं, पूरे वो भार के साथ हलफ दरअसल दे रहा हूँ। अच्छा, भाई मैं ये साहब, पूछना चाह रहा हल्फन हूँ, बात अच्छा ही है, बात लेकिन सुने, बात पता नहीं क्या है? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, जी 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 आपको भी पता है मुआशरे में कितनी दो नंबरी है, कोई भी चीज आप खालिस ढूंढना चाहे तो नहीं मिलती। नहीं, बहुत, साहब जी। मैं एक सुन तो लेना। जी जी। वो पहली बात तो ये, मैं हाजी नहीं हूँ, आप बात बात पे मुझे हाजी करवाते चले जा रहे हैं, मैं हाजी नहीं हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप चित्राल के बाजार में चले जाएं, गिलगित चले जाएं, किसी भी बाजार में चले जाएं ना, जी। तो इतनी सलाजीत, जी जी इतनी सलाजीत सॉलिड 50 रुपए भी की मिल जाएगी, दूसरी दुकान पे जाएं 250 की मिल जाएगी, तीसरी दुकान पे जाएं 500 की मिल जाएगी, चौथी दुकान पे 1000 की मिल जाएगी, 3000 की भी मिलेगी। जी जी। अब कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है? वो जिसने 50 रुपए वाली 1000 की कह के बेची वो सही होगा। तो इसलिए मतलब ये है कि इसमें बहुत दो नंबरी है, बहुत जी जी, मिलावट बहुत है, दो ठीक नंबरी है? होती है जी, बिल्कुल। तो अब हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि दो नंबरी किस किस किस्म की हो सकती है इसमें, अच्छा, वो भी आपको बता जरा मुख्तरन। नहीं, आप इधर मुंह करके बताएं। और वो दो नंबर इसमें अगर किसी ने किसी भी जगह से सलाजीद लेनी हो, तो वो सलाजीद को, ये जो इस तरह ये सलाजीद अभी मैंने आपको दिखाई है, ये सलाजीद, उसकी पहचान दूसरे लफ्जों में कि उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि इसमें कैल्शियम, फोलाद, फास्फोरस, आयरन होते हैं। जी। इसको आप मेख के साथ लगाएं, लाइटर के साथ आग दें, ये वहीं जलकर राख हो जाएगा। जो दो नंबर सलाजीद नहीं, होगी, एक मिनट रुकें, ये सलाजीत लें जी जी, और इसको लाइटर के मैं जरिए आपको या करके आग, दिखा देता हूँ, आग, 1 मिनट लगेगा। नहीं, मुझे दोहरा लेने देना। इसको आग लगाएं तो ये जल जाएगा, जलकर राख हो जाएगा जल के राख हो जाएगा। जी। जो पिघलेगा नहीं, जो 2 नंबर सलाजीद होगी ना, उसको आग लगाएंगे, वो टपक टपक कर नीचे फिर जाकर सलाजीद बन जाएगी। अच्छा, ये वो होता है वो यानी कि ग्लूकोज होता है, चीनी होती है, गुड़ की बनी होती है। वो जिस तरह उसको आप आग लगाएंगे वो जलेगा नहीं, राख नहीं बनेगा, वो नीचे जाकर टाफी फिर बन जाएगी। जिस तरह मोमी शापर नहीं पिघलता, इस तरह होगा ये। इस और तरह ये? नहीं होगा। ये वहीं कील के ऊपर खड़ी खड़ी फूल जाएगी और राख बन जाएगी। तो ये जो क्राइटेरिया आपने अपने तौर पे बनाया है या किसी ने बताया कि असली का ये है, नकली का ये? अगर मैं कह दूं उल्ट है, जो खालिस होगी वो पिघल के पहले गिर जाएगी। बताया ना, जब मैंने इसका स्टार्ट लिया, सबसे पहले मुझे 2 नंबर सलाजीद ही मिली। फिर अच्छा, मैंने एक ये इसकी अलामत होगी ना, एक निशानी ये होगी। व्यूअर्स इन्होंने बताया है कि जो खालिस सलाजीत है उसकी निशानी ये है कि उसको अगर आप आग लगाएंगे तो वो फूल जाएगी, जल जाएगी, राख बन जाएगी। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ होंगी, मिलावट होगी, दो नंबरी होगी, तो वो जलेगी नहीं, जलेगी सही लेकिन कतरा कतरा नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, फिर पिघल जाकर जाएगी, टाफी पिघल नुमा जाएगी। सख्त हो जाएगी, फिर वही हालत में आ जाती है वो जो 2 नंबर होती है। फिर दोबारा आ जाएगी। और असली जो है, असली है वो राख बन ये जाएगी, ज़ाया हो ये जाएगी। आप उलट बता रहे हैं। नहीं, असली सलाजीत जो है वापस फिर आनी चाहिए उस तरह। नहीं नहीं नहीं, जो मिनरल है ना, वो एक बार जल जाएं, जल जाएं। नहीं, चीनी ये जो है ना, मिनरल आपने इनको कितनी दफा, 11 दफा आपने जलाया है, ये उधर की उधर ही है। जब इसके अंदर लिक्विड होगा फिर नहीं जलता, डायरेक्ट आग लगाएंगे तो जल जाएगा।
चले बहरहाल ये क्राइटेरिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके अलावा कोई बताए और क्या है इसकी खालिस होने की, अगर आम बंदे ने खरीदनी है बाजार से तो क्या देख के वो खालिस खरीदे? वो जायके से फिर पता चलता है, 2 नंबर का और 1 नंबर के जायके का, वो फिर आदमी को खुद एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर और कोई इसके अलावा इंसान भी धोखा ना खाए, मैं आपको 1 मिनट में इसका बता देता हूँ कि ये उस तरह करके देख रहे आग लगा के जी। वो हो गई बात, वो छोड़ दे उसको। नहीं तो आप और उसके अलावा और भी कुछ बताएं ना। उसके अलावा ये देखें ना कि अभी जो मैंने खींच के दिखाई है ना आपको, इसमें से छोटे छोटे वो आपको नजर आए हैं ये सलाजीद के अंदर जी। जो 2 नंबर सलाजीद होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, बहुत ज्यादा प्लेन होती है। जो 1 नंबर सलाजीद होगी वो प्लेन होगी, साफ होगी, लेकिन इतनी ज्यादा प्लेन नहीं होती। अब वो आप देखें ना, उधर ना जाएं, हमारा कैमरा शरीफ इधर है, इसके जी, सामने रहें, इसके सामने मैदान में बात करें ना। आप मैं भाग फिर भाग मैं आपको फिर लाके दिखा रहा था, मैंने कहा आप देखें ना उसको। अच्छा, एक तो ये हो गया और दूसरा आप कह रहे कि खींचेंगे उसमें आपको क्रिस्टल नजर आएंगे। हाँ, थोड़ा सा हल्का यानी कि दजा सा नमासा नजर आता है। अच्छा, जो दूसरी 1 अलामत नंबर ये होगी खालिस की। जी जी। और क्या आप बताएं कोई और इसकी अलामत है जिससे बंदा पहचान ले कि ये खालिस है? देखें जी, सबसे पहले जो सलाजीत इन दोनों को छोड़ के टेस्ट तीसरी को ही देखना है। जो हम लोग देखते हैं ना कि आप उसको टेस्ट करें, अगर तो आपको मीठा टेस्ट आ रहा है तो सबसे पहले उसको छोड़ दें आप, क्योंकि उसमें चीनी शामिल है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप दांतों के नीचे उसको दबाएं, उसके नीचे अंदर कोई ज़रात रह गए हैं तो वो आपके दांतों के नीचे ऐसे फील होंगे जैसे मट्टी फील होती है, तो उसमें आप ये समझें कि उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं। बाकी ये जो है ये एक ट्रेडिशनल मेथड है जो कि पुराने दौर से हकीम वगैरह जब सलाजीत खरीदते थे तो वो ऐसे ही चेक करते थे जला के उसको, कि जी अगर तो ये जगह पे जल जाए तो उसको सलाजीत समझते हैं, अदरवाइज नहीं। और यही पुराना ट्रेडिशनल है। इसके बाद यही है कि आपके पास लेबॉर्ट्रीज हैं, आप उधर चले जाएं, वहाँ से चेक करवा लें। अच्छा, लेबॉर्ट्रीज जो है ना वो तो मुमकिन ही नहीं है ना कि एक बंदा बाजार गया हुआ तो आप लेबॉर्ट्री का टेस्ट करवाते हैं तो कितने पैसे लगते काफ़ी हैं? महंगे होते हैं। तो एक बंदे ने 1,000 की सलाजीत खरीदनी है, 5,000 लेबॉर्ट्री टेस्ट तो में वो दे देंगे हमने जाके। आसान तरीका बता तो दिया, आप जलाकर इस देख तरह लें। करें कि एक माचिस मंगवाएं, हम इसको जलाते हैं अभी। इन्होंने कहा है कि ये क्या चीज़ है? ये सलाई है वैसे। ये अच्छा, इन्होंने कहा है शेर अली साहब ने कि खालिस सलाजीत की पहचान ये है कि उसको अगर आग लगाई जाए वो जल के राख हो जाएगी। अगर उसमें चीनी मिक्स है, जो आपने चीनी नहीं वाला नहीं, बताया ना, गिरने वाली बात अलग है। वो जो 2 नंबर होती है वो कतरा कतरा करके पिघल करती है। ये अगर गिर भी जाए ना, लेकिन ये राख बनेगी। ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी गिरेगी। नहीं, बात उसकी वजह ये है कि ये वजन के सलाई हिसाब। छोटी है और सलाजीत ज्यादा है। ये ले जी, हम चम्मच के अंदर रख लेते हैं। अगर आप वो कहते हैं तो हम चम्मच के अंदर रख लेते हैं ताकि गिरे ना नीचे। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं। जी, चम्मच में वो सलाई दे नाल ही रखा दे। सलाई से गिर जाएगी नहीं, ये कह रहे गिर के फिर वो गिरेगी, फिर हमारा वो क्राइटेरिया गलत हो जाएगा ना कि गिरनी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है ना, देखे आपने कहा ना कि चख के देखे, अगर उसमें मिठास होगी तो उसमें चीनी मिक्स है, अगर मिठास नहीं होगी तो वो खालिस है। तो जो चीनी जब उसको पकाया जाता है, जलाया जाता है, इस तरह की काले रंग की उसकी पत बन जाती है ना, उसमें मिठास खत्म हो जाती है, उसमें कड़वाहट आ जाती है। हो सकता है तो मिठास तो आप उसको भी भाई लेंगे। साहब, मैं आपको बता, उस कड़वाहट में और इस कड़वाहट में फर्क है। चले इसको लगाएं जरा आग। जी जी। बिस्मिल्लाह पढ़ लें। आग लगाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़वाई। चलें कुछ और पढ़ के लगा दें अब आप इसको आग लगा दें। कि जिस तरह जलती जाएगी आग बनती जाएगी और राख बनती जाएगी। नहीं पकड़ेंगी दिया सलाई। ये नहीं, अब इसको एक मिनट आने दे और आने दे। इसको आग नहीं लगी, ये राख बन रही है, शोला नहीं। तो आप नकली भी देना कोई, ताकि हम नकली हमारे पास मुआवजना हो जाए इसका। अवेलेबल नहीं है इस वक्त अवेलेबल नहीं है, सारी मार्केट में भेज चुके नकली हैं। सलाजीत को आग लगानी है ना, तो ये टॉफी नहीं होती, उसको आग लगा के देख लें, नकली की हालत वही होगी। ये शोला नहीं पकड़ेगी। एक और दिया सलाई जाया करें। शेर अली साहब सोच रहे हैं पीछे 3 रह गई हैं, तो मैंने सिगरेट 4 पीने हैं अभी। नहीं, सिगरेट भाई साहब मैं नहीं पीता। नस्वार रखते हैं? नस्वार भी बहुत कम। अभी इसको इस साइड से उल्टा करना है, उस साइड से जल गई है, इस साइड से जला के देख लें जी। चलो जी।
नहीं अभी ये फुल जली नहीं है, अभी इसने और जलने ठहरे। मेरे चलो पास इतने से लाइटर हम है गुजारा जरा। कर लेते हैं। ये लाइटर के साथ कर लें इधर। ये देखे जी, ये देखा भाई साहब, ये देखें। अच्छा ये देखिए, इसका आपका कहने का मतलब था कि राख बन जाएगी। जी जी, ये देखिए वो अभी जली ये अभी जली नहीं, ये और जलेगी। ये लाइटर के साथ जरा आग लगा के देखें इसको। एक मिनट है जरा, ये बन गई है राख। ओए अंदर से गर्म थी। आप इधर आए जी उज़ैर साहब। ये हमारे एक साथी हैं उज़ैर साहब। उज़ैर, आपने ये सारा मुज़ाहरा देखा है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मेरा तजर्बा ये कह रहा है, जो भाई कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओरिजिनल सलाजीत जो है पत्थर से बनता है, पत्थर से निकलता है और मिनरल से, और इसको जब भी आग लगाई जाए तो ये जो है राख बन जाएगी। बिल्कुल जिस तरह कोई पत्थर जो है वो जल के राख हो जाती है, या कोयला जल के राख हो जाएगा, तो ये राख ही बनेगा। जी जी, जो 2 नंबर सलाजीत सर का जो कॉन्सेप्ट है कि नहीं उससे टिपकेगा, लास्ट टाइम में मेरी इनके साथ बात हो रही थी, मैंने बताया था वो टिपकेगा कभी भी नहीं, वो 2 नंबर सलाजीत है। ये मतलब ये आप इनको चैलेंज कर दे कि आप इसको गलत साबित कर दे कि ओरिजिनल सलाजीत जो है वो राख नहीं बनती, वो टिपकती है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप इनको चैलेंज कर नहीं, दो। बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूँ हाँ, क्योंकि ये हम अपने देखें- आंखों में इसको बार बार ना मैं चैलेंज कबूल मैं जी देखें ओरिजिनल सलाजीत जो होगी वो राख बनेगी। जी नहीं नहीं, वो मैंने शर्तों वाली बात होती है ना, नहीं शर्त नहीं है, नहीं लेकिन ये नहीं, चैलेंज मैंने शर्त नहीं रखी। 100% हुई। व्यूअर्स, हमने कोशिश की कि सारा प्रोसेस इसका दिखाएं, किस तरह ये पत्थर से ले पहाड़ों से लेके फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी कुटाई है, पिसाई है, फिर उसको पानी में मिक्स करना, फिर उसको कशीद करना, फ़िल्टर करना मुख्तलिफ स्टेजेस पे, फिर उसको एवेपोरेशन के ज़रिए से उसमें से पानी ख़त्म करना, और फाइनली ये प्रोडक्ट ले आना। तो और उसके बाद हमने कोशिश की कि शेर अली साहब और मुश्ताक साहब ये हमें बता दें कि असली और नकली की पहचान क्या है। वो जो मोटा सा एक तरीका है वो आपको दिखा दिया है कि इसको सूंघेंगे तो जो पास्चर्स में हाई अल्टीट्यूड में बांडे होते हैं, या डेरे होते हैं, या हट्स होते हैं शेफर्ड्स के, बकरवाल के, तो उनके अंदर सारा साल बकरियां पेशाब करती हैं, मेंगनियां करती हैं दाएं बाएं और अलाइशें, वहाँ से जो स्मेल उठती है ना वो इसकी स्मेल होगी, सेम होगी। वो इसमें वो स्मेल आती है। जी जी, हर आती तरह है। अगर वो उसमें नहीं लेकिन आती, देखें अगर वो स्मेल नहीं आती तो समझ लें कि ये इसमें कुछ और है। पहली अलामत ये। दूसरी अलामत ये है कि जो इन्होंने बताया है कि इसको आग लगा के देखें, आग लगाएंगे तो वो जल के फूल जाएगी और एक राख बन जाएगी। जो नकली होगी वो इस तरह नहीं होगी। और तीसरा इन्होंने बताया कि इसको आप चख के देख ले, अगर हल्की हल्की मिठास महसूस हो रही है तो समझे उसमें चीनी मिक्स की हुई है। तो ये 3 टेस्ट इन्होंने बताए हैं। मुझे नहीं पता इसके अलावा और कौन से टेस्ट है, बहरहाल इन्होंने जो बताया इनका क्राइटेरिया है उसके मुताबिक तो ठीक है। अच्छा मुश्ताक साहब, आपने बताया कि 5-6 सालों से आप ये भरपूर तरीके से ये कर रहे हैं, और हमारे शेर अली साहब जो है वो 20 साल से ये कर रहे हैं। 20 साल हो गए तकरीबन? जी, वो 20 साल पहले वाला साहब कर रहे थे, मुझे तकरीबन 12-13 साल हो। 12-13 साल से ये कर रहे हैं, 5-6 साल से आप कर रहे हैं। तो आपकी ये ब्रांड है जी जी, आपने बिन ज़मान के नाम बिन ज़मान, ये तस्वीर किसकी है और बिन ज़मान क्या मतलब? ये इसहाक बिन ज़मान, मेरे वालिद साहब का नाम इसहाक है और ज़मान मेरे दादा का नाम है। इसहाक बिन ज़मान के नाम से ये ब्रांड हमने बनाया है। तो ये 5-6 साल पहले हमने यानी रजिस्टर करवा के, ये आपके दादा की तस्वीर ये है? वालिद साहब की है। तो इसहाक बिन ज़मान, बिल्कुल। तो आपका नाम बीच में कहाँ गया? मेरा नाम वो भी कहीं पे वो नहीं अभी ऐड नहीं आ किया सकता? हमने, नहीं। अभी नई ब्रांड है। हाँ, हमने अपने वालिद साहब के नाम से बनाने की ठीक है, कोशिश की है, ठीक तो वही है। है। तो बहरहाल आप ये जो है मुझे दिखाएंगे, वो इसकी मुख्तलिफ पैकिंग्स आप दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये है, ये इस तरह की छोटी भी है? ये छोटी है, ये नहीं। 8 ग्राम है। ये 8 ग्राम। अच्छा ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये इनकी मुख्तलिफ पैकिंग हैं, यही है या बड़ी भी है पैकिंग इससे? इसके बाद फिर आधा किलो की पैकिंग है। आधा किलो की है। वो अच्छा, पाउच ये पैकिंग में होती है। ये आपने ऊपर लिखा हुआ है फायर ड्राइड, यानी कि आपने चूल्हे के ऊपर आग दे के इसको एवेपोरेट किया जी है। बिल्कुल। ये जो आपका फाइनल लिक्विड बना था उसको आपने वक्त बचाने के लिए हाँ जी,
एक आध दिन में करने के लिए आपने चूल्हे के ऊपर रख के हल्की सी आंच के ऊपर एवेपोरेशन के जरिए से उसमें से पानी खत्म किया, मॉइस्चर खत्म किया, तो पीछे जो सलाजीत बची। तो व्यूअर्स ये इन्होंने छोटा सा एक चम्मच भी दिया हुआ है जी जी तो इस चम्मच के अंदर जितनी सलाजीत आएगी समझ ले कि वो एक डोज है। जी बिल्कुल। ये देखे चने की दाल के दाने के बराबर ये छोटा सा चम्मच है, ये भर के उसमें डालें इसी तरह ना। हाँ जी। तो ये आम बंदा वैसे रूटीन में भी इस्तेमाल कर ले, या बूढ़े इस्तेमाल करें, या कमज़ोर इस्तेमाल करें, या जिसको ब्लड प्रेशर है वो इस्तेमाल करे, या जिसको शुगर है वो इस्तेमाल, कौन ज़रा बताइएगा। देखें इंटरनेट के ऊपर तो बहुत सा मवाद भी मौजूद है आप और अपना बहुत सी बताएं। लोग रिकमेंड करते हैं। हम इसकी सफाई का काम करते हैं, रिकमेंडेशन का काम करते ही नहीं है। अच्छा। तो ये एक हमने पैमाना साथ दिया हुआ है, ये है मिनिमम डोज, जो कि हमने भी इंटरनेट से ही पढ़ा है कि जी मिनिमम डोज। इंटरनेट को छोड़ें, आप शेर अली साहब आप बताएं, आप तो बनाते बनाते काफ़ी सारी चख गए थे, आप बताएं कि इसकी डोज कितनी होनी चाहिए और किस शख्स को लेनी चाहिए। एक सेकंड। जी सर, बात यह है कि अगर डोज जो है 15 से 20 साल एज हो तो फिर हम जो देसी वो मिकदार है वो गंदम का आधा दाना है। 15 से 20 साल के जवान को भी ज़रूरत है इसकी? जी बिल्कुल, मैंने अपने 4 महीने के बच्चे को दी है, उसको नमूनिया हो गया था। गंदम के दाने का 5वां हिस्सा कावा चाय में मैंने हल करके उसको फीडर में कावा दिया है, लेकिन उसने पिया बहुत कम है, 3 4 5 गुण पिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क महसूस होता है। बच्चे को जब नमूनिया हो जाता है तो हम देते हैं, मैं खुद अपने बच्चों को देता हूँ, मसला कोई नहीं है, लेकिन मिकदार कम होनी चाहिए। अभी उसको मिकदार हमने कितने दी, वो गंदम के दाने का 5वां हिस्सा था। हम व्यूअर्स ये जो मिकदार सजेस्ट कर रहे हैं, हम इसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं देते। किसी ने भी इस्तेमाल करनी है तो पहले अपने डॉक्टर से, अपने मुआलिज से, अपने हकीम से पहले मशवरा करे, फिर ये इस्तेमाल करे, क्योंकि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक चीज़ है, बड़ी इसमें मिनरल्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं, तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसलिए हर बंदा इस्तेमाल ना करे। जिसने भी इस्तेमाल करनी है वो किसी डॉक्टर से मशवरा करके करे। तो हम वो नहीं सजेस्ट करें कि छोटे बच्चे को, बड़े बच्चे को इतने, आप डॉक्टर नहीं है, आप बस जिस तरह इसको हमने आग लगाई तो ये फूल गया था ना, आप खा खा के देखिए किस तरह फूल गए हैं। तो इसलिए आप रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। दरअसल हर एक को, हर बंदा अपने डॉक्टर से व्यूअर्स मुआलिज से मशवरे के बाद इस्तेमाल करके। अच्छा सुने ज़रा सुने, मुझे ये बताएं कि ये इसमें 10 ग्राम है। यूसुफ साहब आप इधर आ जाएं। जी मैं बता देता हूँ आपको, ये 25 ग्राम की पैकिंग है जी, जो आपके हाथ में है इस वक्त। अच्छा, ये 25 ग्राम है। 25 ग्राम है, ये भी 25 ग्राम है, ये 50 ग्राम है। इसमें 10 ग्राम की पैकिंग भी हमारे पास अवेलेबल है। वो किधर है? मैं ले आता हूँ। अच्छा, ये है जी, बाहर से कवर एक ही साइज़ का है। हाँ जी। और ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ग्राम जी जी। और इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 ग्राम ये और इसके ऊपर लिखा हुआ है 50 ग्राम। जी जी। तो ये 3 इनके पास पैकिंग है, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम। ये फायर ड्राइड यानी कि आग के ज़रिए से इसको खुश्क किया गया, इसमें से मॉइस्चर कम किया गया। जी जी। और ये है आपके पास जो है सन ड्राइड, ये सन ड्राइड है, यानी कि 8 जिसको आम तौर पे लोग आतिशी या आफ्ताबी बोलते हैं, यानी कि आतिशी नहीं, आफ्ताबी बोलते हैं, कि सूरज की आफ्ताब सूरज को बोलते हैं, और सूरज की रोशनी में, धूप में इसको रख के एवेपोरेशन के ज़रिए से सुखाया गया, इसमें से पानी निकाला गया। तो इसको आफ्ताबी को 3 से 4 5 माह लग जाते हैं। कितना टाइम लगता है इसको? 2-3 महीने में खुश्क हो, 2 महीने में या 3 महीने में ये इसमें से पानी ख़त्म हो जाता है, जो मॉइस्चर हमें रिक्वायर्ड है वो इसमें आ जाता है। तो ये चूँकि इसका टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, इसलिए ये जो है थोड़ी कॉस्टली है। और जो आग के ज़रिए रातों रात तैयार कर ली गई, उसमें से पानी निकाल दिया गया, तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। ठीक है। तो ये 3 दिन में, ये 3 महीने में, तो ये सस्ती है, ये महंगी है, लेकिन इंग्रेडिएंट वही है, फ़र्क कोई भी नहीं है। तो आप ये 10 ग्राम कितने की देते हैं जी? ये 10 ग्राम 1050 रुपये में देते हैं जी पैक, और 25 ग्राम 2200 रुपये में देते हैं, 50 ग्राम 4200 रुपये में देते हैं। 50 ग्राम। और यही वाली जो पैकिंग है 8 ग्राम की जो आफ्ताबी है, ये 1500 रुपये की 8 ग्राम है, और 30 ग्राम जो है वो 4000 रुपये की है। अब इसके 10 ग्राम 1050 रुपये। 1050 रुपये। जी जी। और इसके 8 ग्राम 1500 रुपये। ठीक है, तकरीबन 500 का फ़र्क है ना, और उधर 2 ग्राम का भी फ़र्क है। 2 ग्राम का भी। तो अगर कोई आपसे मंगवाना चाहे जी बिल्कुल, तो आप अपना नंबर बता दें। 03481019 180। और आप भी अपना नंबर बता दें।
उधर मुंह करके 034577988855 दोबारा से ज़रा आराम से प्यार से। 034577988855। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर कोई सलाजीत लेना चाहे तो मैंने कोशिश की है कि प्रोसेस आपको दिखाऊं और ख़ालिस और नाखालिस में कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो आपको बताऊं। तो बाकी हर एक ने अपनी आंखें खुली रखनी है, अपनी मर्ज़ी करनी है और मेरे कहने पे नहीं जाना। आपने ख़ुद इनके फ़ोन नंबर पे रब्ता करके इनसे बात करें। अगर आपकी तसल्ली होती है तो आप इनसे मंगवा सकते हैं। आप सारे मुल्क में आप ऑनलाइन भिजवा सकते हैं। ऑनलाइन मीन्स के अगर कोई आपको ऑनलाइन पैसे भिजवाता है या ऑर्डर देता है तो आप भिजवा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी हम इंशाल्लाह भिजवा देंगे जहां आपको रिक्वायर्ड होगी। ठीक है।